हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आई जस्ट हर्ड कि यहाँ पर आप में से कोई है जो एक बहुत ही इंटेंस एनर्जेटिक रिलीज़ करने वाला है, लाइक सीरियसली, लाइक बहुत लंबे समय तक ये आपको हर्ट कर रहा था ये पर्सन। इट्स लाइक आप बार बार करके कोशिश कर रहे थे कि आप इस एनर्जी को जाने दो, ठीक है। यू वर लाइक सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस पर्सनस एनर्जी, और समहाउ कोई ना कोई पोर्टल ओपन रह जाता था और इनकी टॉक्सिक एनर्जी बार बार करके आपको इफ़ेक्ट भी कर रही थी। एंड फाइनली अब आप इसे रिलीज़ कर रहे हो, और ये आई लाइक रियली फेल्ट दिस वाइब्रेशन इन द बॉडी। तो इस रिलीज़ के वक्त आप बॉडी में इंटेंस वाइब्रेशंस फील करोगे, लाइक टू द पॉइंट जहाँ पर आपको थोड़ा सा डिजी डिजी फील है, ऐसा लगेगा जैसे आपका सर घूम रहा है, लाइक गिरने वालों ऐसे फीलिंग आएगी। एंड दैट इज़ व्हेन यू नो कि हाँ, ये रिलीज़ प्रॉपरली हो रही है। लाइक इट्स अ वेरी डीप इंटेंस रिलीज, लाइक इट्स बहुत लंबे समय तक आप इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, माइट बी फॉर ट्राइंग टू फॉरगिव समबडी, ठीक है। कि ये पोर्टल को क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे, एनर्जेटिक वाइज इस पर्सन को अपने एनर्जी फील्ड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, बट ये हो नहीं पा रहा था, ठीक है ना। इट माइट बी इंटेंस एंगर एज वेल, ठीक है। एक कंटिन्यूसली एक चीज़ आपको बॉदर कर रहा था, बॉदर कर रहा था, बॉदर कर रहा था। आप आगे बढ़ना चाह रहे थे पर हो नहीं रहा था। इट वॉज हर्टिंग यू इंटरनली बहुत ज़्यादा, ठीक है। रातों को सो नहीं पा रहे थे। आई एम हियरिंग बार बार करके आपको चोट लग रहा था, लाइक वो पैर से पैर टकरा नहीं जाते, लाइक यू वर ऐसे चीज़ों से टकरा जा रहे थे, बट इट्स मोर लाइक आप अपने खुद के पैर के साथ पैर लग जा रहा था, ठीक है। आई एम हियरिंग ईयर पेन्स हो रहे थे आपको इस एनर्जी की वजह से, लाइक इट वॉज़ वेरी टॉक्सिक। एक पॉइंट पे आप इस पर्सन से बहुत प्यार किया होगा एंड बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रहे होंगे, बट देन इट फ्लिप। अब यू आर लाइक फाइनली आप इसे परमानेंटली जाने दे रहे हो, रिलीज़ कर पा रहे हो। इट्स लाइक आप बहुत पहले से इसे रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, पर ये हो नहीं रहा था, लाइक 100% रिलीज़ नहीं हो पा रहा था, ठीक है। बट अब फाइनली जाके ये रिलीज़ हो रहा है। कंग्रेचुलेशंस, फाइनली आप मुक्त हो जाओगे, आज़ाद हो जाओगे। जो भी ये टॉक्सिक एनर्जी है जो आपको इतनी परेशान कर रही थी एंड आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, लाइक अच्छा कर नहीं सकता है बट बुरा करने में भी, आई फील कि ये जो भी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी था ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, लाइक खुद भी रहेंगे नहीं, किसी और को आने भी नहीं देंगे। इट्स लाइक आप किसी के करीब नहीं जा पा रहे थे, कोई और आपके पास नहीं आ पा रहा था। इट्स लाइक इस पर्सन ने अपनी एनर्जी इम्प्रिंट आपके ऊपर ऐसे छोड़ गया था या छोड़ गई थी कि आप किसी को भी अपना नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। टू द पॉइंट जैसे आप पूरा आइसोलेट ही हुए जा रहे थे, लाइक सोशली भी किसी के साथ मिक्स नहीं कर पा रहे थे। बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मिक्स विथ एनीबडी, ठीक है। एकदम नॉर्मल बेसिस पे भी आप किसी के साथ मिक्स नहीं कर पा रहे थे। विल सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस आते हैं। और आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा चलने वाला है बिकॉज आई एम टेकिंग आउट लॉट ऑफ मैसेजेस हियर। आई एम होपिंग कि यहाँ पर जितना हो सके ये मैसेजेस निकले, बिकॉज ये काइंड ऑफ लिटिल एनर्जी चेकिंग टाइप का एनर्जी है, लाइक कलेक्टिव का इस वक्त। सो तैयार रहियो, ये मिनिमम 30-40 मिनट तक ये चलने वाला है ये वीडियो। गेट योर चाय, कॉफ़ी, डिनर, जो भी आप लेकर के बैठना चाहते हो, विथ योर जूस एंड एवरीथिंग। ओके, सारे नाम, एनिमल स्पिरिट एनिमल नेम्स एंड नंबर्स एक जगह कर लेती हूँ पहले, ठीक है। ऐसा कोई गाना नहीं है, मैं जस्ट ऐसे गुनगुना रही हूँ। मैं रह रह के खुद से ही
वर्ड्स को इकट्ठा करके बस उनमें ट्यून डाल देती हूँ. सारे इमोशंस को भी एक जगह कर लेते हैं, है ना. Oh, hi. We've got all the names and everything एक जगह पे. We have भगीरथी, आरती, डव, स्पिरिट एनिमल डव. ठीक है. दैट्स अ वेरी स्पिरिचुअल ट्रू लव वाला सिंबल. ठीक है. ये शांति का भी हो सकता है कि आप शांति ढूंढ रहे थे. ऑफकोर्स स्टार्टिंग मैसेज ही कुछ ऐसा था कि आप रिलीज़ कर रहे हो. वी हैव मजेंटा, द कलर मजेंटा. नंदिता, एंजल नंबर 898. वी हैव पेन. तो यहाँ या यू गाइज आर रिलीजिंग द पेन, राइट. आँख में ना मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा था. इट्स लाइक रो रो के आपके आंसू ही सूख गए. यू आर लाइक टायर्ड ऑफ क्राइंग. लाइक आपका बॉडी, आपका सिस्टम रो रो के थक गया था. ठीक है. बट इससे आप इसे रिलीज ही नहीं कर पा रहे थे, निकल ही नहीं रहा था. इट्स लाइक कितने लेयर्स हैं इसके, ऐसा. ठीक है. वी हैव डैफोडिल, वी हैव लाइटर. सो आई एम गेसिंग ये पर्सन स्मोकर है या आप सिगरेट पीते हो, स्मोक करते हो. वी हैव कुशाल, वी हैव कुसुम, पिंकू, वैशाली, रजत, ट्रुप, TRUP, ट्रुप, जैगवर, स्पिरिट एनिमल पैंथर, डिम्पल, डेजी, मनी प्लांट, टंजीला, TANZILA, टंजीला, एलिस, टर्टल, सोनम, अमृत. वी हैव स्पिरिचुअल वॉरियर्स. सो यू गाइज आर स्पिरिचुअल वॉरियर्स जो यहाँ पर नाम निकल के आया है. वी हैव मोहिनी, वी हैव शारिफ, SHARIF, शारिफ. ठीक है. वी हैव मौत, पतंगा, जो वो फ्लाई है ना, पतंगा बटरफ्लाई की तरह दिखता है. ओके. वी हैव असेंडेड सोल्स. सो या यू गाइज असेंडेड सोल्स. आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा. आई फील कि आप लोगों पर नज़र रखने वालों की कोई कमी नहीं है. देयर आर पीपल हु आर लुकिंग एट यू, स्टेयरिंग एट यू. लाइक लोगों ने विटनेस किया है आपको ट्रांसफॉर्म होते हुए टू द पॉइंट कि इट्स लाइक आपकी एनर्जी ऐसी चेंज हुई है कि पहले आप जैसे थे और अब जो आप हो उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया. इट्स लाइक पीपल कैन टेल. ठीक है ना. लोग आपसे मिल के, बात करके, आपको देख करके, आपके आप में आए सारे चेंजेस को देख के दे नो यू चेंज्ड. ठीक है ना. बहुत ही आउटस्टैंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन रहा है आप लोगों का. कॉन्ग्रेचुलेशंस डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स. आई फील एम्प्टी विदाउट यू. तो यहाँ पर कोई है जो आपसे कह रहे हैं कि वो बहुत एम्प्टी फील करे, प्रॉब्ली बिकॉज आप इस पर्सन को आपने रिलीज़ कर दिया है एंड फाइनली उन्हें आपके एब्सेंस का एहसास हो रहा है. फाइनली उन्हें ये बात हिट कर रहा है. लाइक इट्स सिंकिंग इन कि शायद उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए आपको खो दिया है. ठीक है. वी हैव क्योरा द फ्लावर, KEWADA, क्योरा. या इट्स अ फ्लावर. वी हैव सेल्फ पिटी. या तो ये पर्सन सेल्फ पिटी में चले जाएंगे कि ओ माई गॉड मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगा. लाइक आपकी एनर्जी विड्रॉल, इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ ह्यूज शिफ्ट इस पर्सन के लाइफ में. ठीक है ना. सो दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन. लेट दैट शिट गो, राइट. तो अब इट्स लाइक पास में शायद लोग आपसे कह रहे थे कि इसे जाने दो, जाने दो. आप भी कह रहे थे कि हाँ मुझे जाने देना चाहिए, बट ये हो नहीं पा रहा था. इट वॉज अ स्ट्रगल फॉर यू. अब
लोग इस पर्सन को कहेंगे कि अब उसे जाने दो, अब तो बहुत समय हो गया है, जाने दो, अभी भी तुम उसके बारे में सोच रहे हो, अचानक से इतने वक्त बाद तुम्हें वो कैसे याद आ गया, लाइक याद कैसे आ गई, लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है ना। वी हैव सोल फैमिली लव्स यू, एग्जैक्टली गाइज, वी लव ईच अदर, ठीक है। अपने आप को कभी भी अकेला मत फील करना। वी हैव कार्मिक फैमिली, सोल फैमिली के बाद ही ये कार्मिक फैमिली निकल के आई है। सो या तो ये आपके कार्मिक फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिससे आपने लिटरली कॉट प्लकिंग कर लिया है एंड यू हैव बीन वेरी सक्सेसफुल आउट हियर, एंड वो आपके नए ब्लेसिंग्स का हिस्सा नहीं हो पाएंगे, लाइक दे कैन नॉट एक्सेस योर एनर्जी एनी मोर। आई एम हियरिंग कि इनमें से कुछ लोगों ने आपके नाम का बड़ा फ़ायदा उठाया हुआ है, ठीक है। इट्स लाइक वो जिस नाम को उन्होंने बदनाम करने में कभी हिचकिचाए नहीं, अब उसी नाम को यूज़ करके वो अपना काम पूरा करवाना चाहते हैं, लाइक मैं इसका रिश्तेदार हूँ, ताकि लोग उन्हें अटेंशन दे और उनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाए। इट्स लाइक आपके नाम पे इस वक्त जो रिस्पेक्ट आ चुका है, लाइक आपने अपने काम से प्रॉब्ली दो टाइप ऑफ वर्क यू डू, इससे लोग आपको एक नाम से पहचानते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कार्मिक फैमिली मेम्बर्स व्हाट दे आर डूइंग इज़ दे आर सेइंग कि ओ वो जैनेटियन एक्चुअली मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा बेटा है, बेटी है, मेरा भाई है, बहन है, मेरा दोस्त है एंड ऑल दैट स्टफ, ताकि लोग उन्हें भी रिस्पेक्ट करें, उन्हें थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे जब वो कहे कि वो आपके रिश्तेदार है, आपके जान पहचान के। वी हैव आउट ऑफ रिवेंज, एग्जैक्टली। तो दीज पीपल वर अगेंस्ट यू, वी हैव द नार्सिसिस्ट राइट आफ्टर इट, या यू हैव बी यू रिलीज्ड अ नार्सिसिस्ट बॉस, ठीक है। पास में चाहे आप इन लोगों से कितना ही प्यार क्यों ना किया हो, दीज पीपल वर नार्सिसिस्ट टूवर्ड्स यू, ठीक है ना। वी हैव एनर्जी वाम्पायर एंड टॉक्सिसिटी, एग्जैक्टली। आप लोग लाइक लिटरली इन टॉक्सिक एनर्जी से फाइनली अपने आप को फुल फॉर्म में, लाइक फुल फ्लेजन इन्हें रिलीज करो। इट्स लाइक इट्स डन, इट्स ओवर, आई एम नॉट गोइंग बैक देर। आपको देर इज़ अ फीलिंग, इट्स अ क्लियर ग्रीन सिग्नल वाली फीलिंग हियर कि इसके बाद आपको कभी पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनके तरफ, ठीक है ना। वी हैव डिवाइन बर्ड्स, तो इस टाइम पे आप डिवाइन बर्ड्स में डव पहले ही निकल के आ चुका है। डिवाइन बर्ड्स में हमारे स्वॉन्स, डव आता है, पिजन्स आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो आपके लिए कुछ मैसेजेस ला सकते हैं। दे माइट बी सिग्नलिंग अ लॉट ऑफ स्टफ अबाउट यू, स्टफ फॉर यू, टू यू, ठीक है। वी हैव कार्मिक फ्रेंड इज़ अबाउट टू कॉन्टैक्ट यू, या राइट। सो ये कार्मिक फ्रेंड है जो आपके कांटेक्ट में दोबारा आना चाहते हैं, प्रॉब्ली बिकॉज अब आपकी एब्सेंस उनके लाइफ में उन्हें उन्हें वो कमी महसूस हो रही है, आपकी कमी महसूस हो रही है, ठीक है। वी हैव ब्रेक द चेन्स बिफोर इट ब्रेक्स यू, एग्जैक्टली। यू ऑलरेडी ब्रोकन द चेन्स, ठीक है ना। इट टुक यू अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत बहुत समय आपको लग गया इस चेन को ब्रेक करने में, एंड ऐसा आपको फील हो रहा था जैसे लाइक आप दो हिस्सों में बटे जा रहे हो, लाइक इट वॉज वेरी टफ। ये इस कार्मिक सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना आपके लिए बहुत टफ था, बट you've डन इट, ठीक है ना। इसलिए कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे थे कि इन चेन्स को तोड़ो, इन पैटर्न्स को तोड़ो, इसके पहले कि ये तुम्हें तोड़ दे, तुम्हारा सोल ये कैप्चर कर ले, ठीक है ना। सो यू डिड इट टू सेव योर सोल, ठीक है। वी हैव रॉन्ग मेडिकेशन, राइट। तो ये आपको गलत मेडिकेशन दे रहे थे, गलत दवाइयाँ दे रहे थे, गलत सलाह दे रहे थे, आई एम हियरिंग, ठीक है। आई फील ये दिस इज़ मोर लाइक या तो वो आपको पागल करने के लिए, बीमार करने के लिए सच में कोई मेडिसिन खाने में मिला करके दे रहे थे ताकि आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाओ, ठीक है, एक। या फिर दो, वो एनर्जेटिक वाइज आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी डाल रहे थे, अपनी खुद की नेगेटिविटी आपके साथ स्वाइप कर रहे थे, लाइक आपकी पॉजिटिविटी वो खींच रहे थे और अपनी नेगेटिविटी आपको दे रहे थे। दे वर स्वपिंग द एनर्जीज, ठीक है ना। वी हैव कॉट चीटिंग ऑनलाइन, तो या ये कार्मिक फ्रेंड है जिसे आपने चीट करते हुए पकड़ा था। सो आई एम गेसिंग आपने इस पर्सन को उसके पार्टनर को चीट करते हुए पकड़ा, या फिर आपके बारे में ये गॉसिप कर रहे थे एंड आपने व्हाट्सएप चैट या कहीं पर उन मैसेजेस एक्सचेंज होते हुए आपने पढ़ लिया था
एंड यू न्यू दैट ये कार्मिक है, ये फ्रेंड आपके लिए अच्छा नहीं है। एंड आई फील कि आपने जब इस फ्रेंड से अलग हुए थे उस वक्त आपको ये सारे टर्म्स के बारे में पता नहीं था। यू जस्ट न्यू कि आपका ये फ्रेंड आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं, लाइक गलत कर रहे हैं, एंड यू जस्ट लेफ्ट। यू आर अ थ्रेट टू एवरी वन अराउंड मी, माई एक्सेस। ओके, सो दिस इज़ योर पर्सन सेइंग कि ये अगर आप रोमांटिकली इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे, ये फ्रेंड कम रोमांटिक पार्टनर थे आपके, एंड ये कह रहे हैं कि आपकी लाइट, ठीक है, यू एज अ डिवाइन सोल, एज एन एनलाइटन सोल, एज एन इवॉल्व सोल, आप एक्चुअली एक थ्रेट हो उनके आसपास वालों के लिए और उनके एक्सेस के लिए, बिकॉज यू आर वन ऑफ अ काइंड। आपके रहते उनके कोई भी थर्ड डायमेंशनल वो माया जाल एंड टॉक्सिसिटी, इट डजंट वर्क। लेकिन जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो झूठ पर बेस्ड होता है बॉस, और जो झूठ पे बेस्ड होता है उसमें इनसिक्योरिटी, जेलेसी, कंपटीशन, ठीक है, ज़बरदस्ती का अपने लाइफ को छोड़ सामने वाले को गिराने की कोशिश करना। देयर इज़ कोई लाइफली बात नहीं होती है, कोई अच्छी बातें नहीं होती है। उनका जो व्हाट दे कॉल इज़ रिस्पेक्ट, इज़ दैट्स ऑल्सो नॉट रिस्पेक्ट, वो सेल्फ लोदिंग होता है। वो लिटरली एक इमेज को पकड़ के रखते हैं, वो लिटरली लोगों को फेवर्स दे करके अपने साथ बांधते हैं, कार्मिक टाइज में बांधते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, तुम्हारे उस टाइम पे मैंने हेल्प किया है, अब उस फेवर में तुम बन जाओ मेरे साथ। व्हाट यू कॉल फेवर, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, बताओ ना। नॉट दया, इट्स मोर लाइक उन्होंने मेरे लिए ये किया है, वो किया है, और हम उनके दया में पलते हैं, तो हमें उनका साथ देना होगा, चाहे वो अच्छे लोग हो या बुरे लोग हो। इट्स लाइक वो लोगों को लिटरली पैसे देकर के उनके मुंह बंद करते हैं, एंड लोग उनके सामने यस सर यस मैम करते हैं, एंड दे आर लाइक ओ देखो सब हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पर उन्हें भी ये पता है कि ये रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है ना। रिस्पेक्ट के लिए एक्चुअली यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, पीपल जस्ट रिस्पेक्ट यू फॉर हु यू आर, ठीक है ना। सो ये जो टॉक्सिक फैमिली एंड रिलेशनशिप एंड जो डायनामिक्स होते हैं ना, इसमें इनसिक्योरिटीज़, जेलेसी एंड दे वे, उनकी मेंटालिटी बहुत लो होती है, वॉज द वाइब्रेशन इन इट सेल्फ इज़ सो लो, इट्स सो प्रोमिनेंट, डिफरेंस पता चलता है, ठीक है ना। सो इट्स लाइक आपके पर्सन के आसपास के जो लोग हैं ना, दे आर स्कैर्ड ऑफ यू, क्योंकि अगर आप मुंह खोलोगे ना तो उनकी ये सारी दिखावे वाली जो एक एरोगेंस से भरी कि देखो मेरा कितना ठाठ है बाट है, बट एक्चुअली कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल ढकोसला, ठीक है, सब खोखले हैं, ठीक है, ये उनका खोखलापन सामने आ जाता है। सो पीपल एक्चुअली स्कैर्ड कि कहीं आपके मुंह खोलने से उनका झूठ ना पकड़ा जाए, ठीक है। दे सी यू एज अ थ्रेट, दे नो कि आप कंपटीशन का हिस्सा ना होकर भी बहुत पहले आप जीत चुके, देयर इज़ नो कंपटीशन विथ यू, ठीक है ना। आई सी द ट्रूथ नाउ। सो दियर पर्सन इज सेइंग कि ये जो डिफरेंसेस होता है ना, डिवाइन एंड टॉक्सिक डायनामिक्स का, ये डिफरेंस वो फाइनली देख रहे हैं, एंड दे नो कि वो जिस एम्बियंस में है ना, वहाँ पर कोई किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं है, देर इज़ अ लॉट ऑफ लाइज, बहुत सारे झूठ, एक झूठ दूसरे झूठ के साथ ऐसे उलझा पड़ा हुआ है, कोई किसी से सच नहीं कहता। Like I said, there is no divinity over there. We have office affair. So आपके पर्सन ने या फिर आपने इस पर्सन को ऑफिस अफेयर में चीट करते हुए पकड़ा होगा, लेकिन ये फ्रेंड किसी ऑफिस वाले के साथ चैट कर रहे थे, सम एक्सप्लिसिट आई एम हियरिंग,
लाइक बहुत ही मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे उनके बीच में, एंड वो समहाउ आपके नज़र में पड़ गया, ठीक है ना। आई फील यहाँ पर ये कार्मिक फ्रेंड जो है ना, ये आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ भी समवट इन्वॉल्व थे, आई एम हियरिंग। लाइक देर इज़ अ सेपरेट फ्रेंड जो अलग से आपके पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हुए, लाइक कार्मिक फ्रेंड एंड योर रोमांटिक पार्टनर, इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा था एंड आपने वहाँ पर कुछ नोटिस किया। लेट्स सी द नेक्स्ट मैसेज वी हैव। कार्मिक वांट्स टू फाइट डिवाइन मैस्कुलिन स्लैश डिवाइन फेमिनिन। लाइक आई से कि हमेशा वो ये कंपटीशन में रहते, ये हमेशा सामने वाले को गिराना चाहते, अपने आप को बेहतर शो करना चाहते आउट ऑफ देयर इनसिक्योरिटीज़, बिकॉज एंड ऑफ द डे दे नो कि वो आपके सामने, दे डोंट स्टैंड अ चांस। एक्चुअली जिनमें वो स्टार क्वालिटी होती है ना, दे रियली डोंट नीड टू प्रूव देम सेल्व्स, दे वो सिर्फ अपने आप में होते, दे डू व्हाट दे डू बेस्ट एंड पीपल लव देम एनीवेज। ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट, ऑनर, इट, फेम, पैसा, सक्सेस सब पीछे पीछे आता है, झक मार के पीछे आता है यार। जो काबिल होता है उसके पीछे झक मार के ये सब सक्सेस आता है। नोबडी हैज़ टू गो आउट ऑफ देयर वे टू डू एनीथिंग आउट हियर, ठीक है। बट इट्स लाइक ये जो कार्मिक्स है ना, ये हाथ धो करके आपके पीछे पड़े हुए थे कि वो आपको गिरा करके अपने आप को बेहतर शो करना चाहते थे। बट किसी को गिरा करके अपने आप को बेहतर शो नहीं किया जाता है। इफ़ यू आर गुड एट समथिंग, आप अपना काम करो, पूरे डिवोशन के साथ उसको पूरा करो एंड पीपल विल अप्रिशिएट यू फॉर योर टैलेंट। किसी को गिरा करके किसी की जगह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। So stupid these people are. Anyways, I drown in regret and losses. Yeah, so this is your karmic friend, your partner, जिसने ये सब अपने आप को कार्मिक सिचुएशंस में, टॉक्सिक सिचुएशंस में अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया है। एंड अब जब आपकी एनर्जी उन्हें मिल नहीं रही है, लाइक यू आर कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस नॉनसेंस, लाइक इट्स डन, इट्स ओवर, तो वो लिटरली आपको मिस कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू कम बैक। आई एम हियरिंग स्कीम कर रहे हैं, स्कीम बैठा रहे वापस आने की। व्हाट रबिश इज दैट। वी हैव फेक प्रीचर्स आर मिनियंस ऑफ द डेविल्स हु ऑलवेज मिसगाइड। एग्जैक्टली, तो इन्होंने किसी प्रीचर वीचर से भी, अगर आप लोग दूसरे रिलीजन से हो, ठीक है, इन लोगों ने एक्चुअली आपके बारे में, आप स्पेशली आपके रोमांटिक पार्टनर ने आपको लेकर के किसी और से सलाह मांगी थी, किसी ऐसे पर्सन से जो आपका पूरा नाम भी नहीं जानते। जस्ट इमेजिन। एंड दे ऑफ कोर्स मिसगाइडेड, दे आर द मिनियंस ऑफ डेविल्स, फेक प्रीचर, गलत सलाह दे दिया। एनीवेज, वी हैव वर्बल एंड मेंटल अब्यूज़। सो या ये फेक प्रीचर, आई एम हियरिंग कि ये बहुत ही मेंटली एंड वर्बली अब्यूसिव है एंड आपका पर्सन देख रहे हैं कि ये एक्चुअली बाहर यू नो सोशल सेटिंग में ये जैसे अपने आप को बहुत ही अच्छा एंड नाइस एंड ऑनरेबल शो करते हैं, एक्चुअली घर के चार दीवारी के अंदर ही इज़ एन एस होल, आई एम हियरिंग। या वी हैव डिसबैलेंस, एग्जैक्टली। ये पर्सन मेंटली वर्बली अब्यूज़ दूसरों को करते हैं एंड वो खुद डिसबैलेंस्ड है। लाइक दिस पर्सन इज गोइंग टू हिट अ टावर मोमेंट यार, ये प्रीचर जो भी है। वाओ, ओके। You have a pure heart, pure soul. You are and will always be blessed and protected. Exactly. आप एक pure soul रहे हो. You never had wrong intention towards these people. Like वो आपको हर्ट कर रहे थे और पूरा वक्त आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, सेइंग कि ये सब कुछ मत करो, इससे पाप लगेगा, अपने कर्मों को सही रखो। एंड ये लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे कि ये सब कुछ नहीं होता है, मैंने अपने गुरु से, अपने जो भी आई डोंट नो प्रीचर से बात किया है और उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ नहीं होता एंड ऑल दैट स्टफ, सब नॉनसेंस है, ठीक है। एंड नाउ जब फाइनली उन्हें टावर हिट कर एंड दे आर लूजिंग आउट अ लॉट, उनका सबसे बड़ा गिफ्ट आप थे, ठीक है। आई फील कि उनके लाइफ का सबसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंशियल पर्सन आप थे उनके लाइफ में।
लाइक आपने बहुत हद तक इस पर्सन को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया था, टू द पॉइंट ही पर्सन लिटरली डिविनिटी की तरफ आ रहे थे. यू शोड देम अ लॉट अबाउट देम सेल्फ, दैट वॉज रियली ब्यूटिफुल. और वो आपके प्रेजेंस में वो एक्चुअली अपने डिविनिटी को एम्ब्रेस कर पाते, बट देन दे चोज नॉट टू. ठीक है, अब वो देख रहे हैं कि वाह यार, ये पर्सन हमेशा से इसकी इंटेंशन कितनी सही थी. वो हमेशा मुझे बचाना चाहते थे, या मुझे सही से गाइड कर रहे थे. वो एक्चुअली सच बोल रही थी या सच बोल रहा था, एंड वो एक्चुअली यही है जो ऑनेस्टली मुझे सही रास्ता दिखा रहे थे. बाकी लोगों ने तो मुझे भटका दिया. ऑफकोर्स आपके पर्सन में कुछ टॉक्सिक ट्रेड्स होंगे जिसकी वजह से उन्होंने इन कार्मिक्स की बात सुनना ज़रूरी समझा. ठीक है, वी हैव स्टैगनेंसी एंड दिस पर्सन इज स्टैगनेंट. लाइक सीरियसली आपकी एनर्जी, आपके एब्सेंस उन्हें बहुत कुछ सिखा रही है. आई एम हियरिंग इट्स लाइक आप जब थे उनके लाइफ में, आपने उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी, उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश की थी, बट दैट टाइम दे रिजेक्टेड यू. ठीक है, लाइक लिटरली उन्होंने आपको अपने आप से दूर धकेल दिया. एंड आपकी एब्सेंस उन्हें आपके बारे में और ज़िंदगी के बारे में बहुत बड़े बड़े सबक सिखा रहे हैं हम कह रहे हैं. ठीक है, योर वेज आर टॉक्सिक, रीपिंग वॉट वॉज सोन. एग्जैक्टली दिस पर्सन इज़ लाइक रीपिंग. उन्होंने जो भी टॉक्सिक सीड्स प्लांट किया है, लाइक आप मना कर रहे थे मेरे. यहाँ पर कोई है पता है जो अंडरवर्ल्ड से कांटेक्ट में, लाइक वो गुंडा फुंडा टाइप्स किसी रास्ते पर चला गया मेरे. आई डोंट नो, वो मैसेज बहुत ही स्पेसिफिक था, सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बट यहाँ पर किसी का तो एक्स है. आई एम हियरिंग जो ऐसे वो गुंडा टाइप्स जगह पे they went in. I'm scared of you. Now they are scared of you. They're scared of your divinity actually. It's like जब वो आपको देखते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो आईना देख रहे हैं. इट्स लाइक आपकी एनर्जी स्क्रीम करता है उनके चेहरे के सामने से कि तूने ये सब कुछ किया था ना, अब तुझे तेरा करनियों का फल मिलेगा. दैट टाइम there is a lot of regret I'm hearing. Exactly, suppression. Your person is very ये जो भी लोग हैं, फैमिली फ्रेंड्स एक्सेस सारे निकल के आ गए यहाँ पर. सो वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, सेइंग कि जब उनके पास समय था उन्हें अपना रास्ता सही कर लेना चाहिए था. उस वक्त उन्होंने वो पाथ लिया नहीं. ठीक है, एंड दे पुश्ड यू अवे और वो दूसरे डायरेक्शन में चले गए. एंड नाउ उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार काश हमने जैनेटिन की बात सुन ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता. वो जिस भी सिचुएशन में है ना, इट्स वेरी सप्रेसिंग. इट्स लाइक उन्हें अपनी सच्चाई दबा कर छुपा करके चलना पड़ता. उनके मन में जो है वो खुल के बात नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को. एंड यू आर लाइक बैंग ऑपोजिट. आप प्रॉब्ली बहुत ही ट्रांसपेरेंट पर्सन हो. ठीक है ना, एंड जो आपके दिल में है वही दिमाग में है, ज़ुबान पे भी है. एंड यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ फुल फ्लेजली ऑथेंटिकली. ठीक है, ट्रांसपेरेंट तरीके से जी रहे हो. यू हैव दैट फ्रीडम क्योंकि आपने ऐसे डिफ़िकल्ट चॉइसेस लिए थे, उन पैटर्न्स को आपने ब्रेक किया. ठीक है, नाउ यू आर अ फ्री बर्ड लिविंग इन दैट हाई लव वाइब्रेशन, एकदम हायर कॉन्शियसनेस में हो. एंड इट्स लाइक आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा. ठीक है, बट वो ऐसे एक सेटिंग में है जहाँ पर वो खुल के सांस भी नहीं ले सकते. उनका दम घुट रहा है. मेरे देयर इज़ अ लॉट ऑफ बर्डन वाली फीलिंग कि यार मैं दबा जा रहा हूँ, अब आई एम फीलिंग फोर्स्ड. एंड ये सब डिवाइनली गाइडेड है. ये सब कुछ यूनिवर्स का किया हुआ है. लाइक यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. ये
हायर पावर्स, इट्स मोर लाइक ये अब स्पिरिचुअल कोर्ट हाउस में है एंड इनके ऊपर जजमेंट कॉल पर जजमेंट कॉल हुए जा रहा है एंड उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि तुमने ये किया, वो किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, एंड यू नीड टू आंसर दोज क्वेश्चंस. ठीक है. वी हैव रिबेल, दीज पीपल वर रिबेल्स. वो किसी भी तरह मतलब वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते थे. लाइक पूरा वक्त जब आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज़ ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इस डायरेक्शन में मत जाओ, झूठ मत बोलो, ट्रे ट्रांसपेरेंट, किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है, किसी के साथ खिलवाड़ मत करो, ये शॉर्टकट में पैसा कमाना, दीज ऑल बैड स्टफ. आप उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाने की कोशिश कर रहे थे. उन्हें उस अंधेरे वाली ज़िंदगी में और अंधेरे में जाने से पहले आप उन्हें लाइट की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर वो खुद उल्टा उन्होंने आपको इस अंधेरे में खींच लिया था. एंड इट टुक यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कि आप अपने आप को उनसे छुड़वा करके आप वापस लाइट में आ सको. ठीक है ना. इट्स लाइक उन्होंने और कोई चॉइस नहीं छोड़ा था सिवाय आपके उनसे अपने आप को अलग करके अपने आप को लाइट में लाने की. उन्हें बचाते बचाते आप उनके अंधेरे में खो गए थे. एंड यू विन ट्राइड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि वो आपकी बात सुने और उस लाइट की तरफ आए, बट दे डिडंट कम. और अब जब उन्हें स्पिरिचुअल बुकिंग मिल रहा है अच्छी तरह से, नाउ दे लाइक ओ काश हम लोग ये सब सुन चुके होते. नाउ दे वॉन्ट टू टेक दैट स्पिरिचुअल पार्ट, बट उन्हें नहीं पता कैसे करना. इट्स लाइक दे आर स्टैग्नेंट. इट्स लाइक नाउ अब वो चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो चाहते हैं कि वो सप्रेसिंग एनर्जी से बाहर निकले. जो भी कोर्ट सिचुएशन में वो उलझे हुए हैं इस वक्त, वहाँ से वो समहाउ बाहर निकले, पर वो निकल नहीं पा रहे. इस दिन ब दिन वो और भी टाइटली चीज़ें ग्रिप हुए जा रहे. द सप्रेशन कार्ड इज बैक अगेन. इसलिए वो जितना अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करे उतना ज़्यादा वो इट्स लाइक बैक टू बैक उन्होंने जो भी किया सारे उनके टॉक्सिक डिसीशंस हाईलाइट हो रहा है. तो एक से वो बाहर निकलने की कोशिश करे, चार और रीजंस बाहर निकल के आ रहे. सो इट्स लाइक अ दलदल कि वो हाथ पैर मार रहे बाहर निकलने के लिए, पर उन्हें नीचे की तरफ खींचने वाले हाथ और भी ज़्यादा, वो रीजंस और भी ज़्यादा है. इट्स लाइक दे हैव डन सो मच रबिश इन देयर लाइफ कि कोई इन्हें बचाए भी तो बचाए कैसे. या वी हैव कंडीशन रिवर्स. ये पर्सन फील करता है कि आपके और उनके बीच में कुछ इनकम्प्लीट छूट गया है. बाबू, या दे फील कि आपके और उनके बीच में कुछ इनकम्प्लीट छूट गया है, बट देन आपके तरफ से कंप्लीशन है. ठीक है ना. या आपके तरफ से ये कंप्लीशन है. इट्स डन, इट्स ओवर फ्रॉम योर साइड. ठीक है ना. दे आर वेरी आइसोलेटेड राइट नाउ. ठीक है. उन्हें लग रहा है भगवान उनके खिलाफ हो गया है, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे. किसी से मदद मांग के भी उन्हें कोई मदद नहीं कर पा रहे. एक पास्ट में 2020 के आसपास मैंने एक रीडिंग करा था जहाँ पर मैंने कहा था कि आने वाले दिन में ये लोग हेल्प मांगेंगे पर कोई इनकी हेल्प कर नहीं पाएगा. ये इतना गंदा उलझने वाला है. वो रीडिंग का टाइटल मुझे याद नहीं है, बट मैंने एक्चुअली फ्यूचर प्रेडिक्शन किया था एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ. ठीक है ना. आपके लिए कुछ कार्ड्स देख लेते हैं. सम मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स, मेरे जानकारीज के लिए, कुछ कलेक्टिव के लिए. या यू कम आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस. नाउ आई फील आपके लाइफ में एक नया कनेक्शन एंटर कर रहा है. यू लुकिंग फॉरवर्ड. एग्जैक्टली. लिसन, आप में से कुछ लोग अपने ट्विन के साथ कनेक्शन में आओगे. आई एम हियरिंग कि कोई एनर्जेटिक मैच आपकी तरफ आएगा. ठीक है. देयर इज गोइंग टू बी एन एनर्जेटिक मैच फॉर यू.
आप में से कुछ लोग जो फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अटके पड़े हुए थे, ठीक है, फाइनली आप वहाँ से बाहर निकलोगे एंड लाइक यू ऑलरेडी कम आउट ऑफ इट, ये एनर्जेटिक रिलीज़ के बाद। एंड बहुत जल्द आई एम हियरिंग आपके ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ आपकी मुलाकात होगी। एंड ये लोग एक्चुअली उस बात को फील कर पा रहे हैं और इससे उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। इट्स लाइक इट्स मोर लाइक, ऐसा बोलो तो दे आर फाइनली रियलाइजिंग कि वो रिप्लेस्ड होने वाले, कि आपको उनसे बेहतर कोई मिलने वाला है। इट्स लाइक अब तक जो सारी चीज़ें वो आपको देने से इनकार कर रहे थे, यू नो द रेसिप्रोकेशन, द गुड एनर्जी, द इन्वेस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहे थे एंड जो सारी चीज़ें उन्होंने आपको देने से इनकार कर दिया, कोई उनसे भी बेहतर आने वाला है जो आपको जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के आपको देने वाला है, ठीक है ना। सो यू गोना फाइंड अ वेरी ब्यूटिफुल डिवाइन कनेक्शन विद दैट डिवाइन बर्ड। ये एकदम से ऐसे स्लिप करके बाहर निकल के आगे, व्हेन आई जस्ट सेड दैट, या यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है ना। लेट गेट सम लास्ट एक मैसेज देख लेते हैं एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ दीज वर्ड्स उस टाइम पे, ठीक है ना। या these people are going crazy right now, miss ये प्रेयर कर रहे हैं, पता है कि ये आपके लिए इल्यूजन क्रिएट करने के बारे में सोच रहे थे कि समहाउ अगर आप अपने इस डिवाइन कनेक्शन की जगह उन्हें चुनो, उनके लिए अभी भी जगह बना के रखो। इट्स लाइक जस्ट बिफोर यू मीट योर मिस्टर राइट या मिस राइट, ये पर्सन वापस आने की कोशिश करेंगे, वो आपको एक बार नॉक करने की कोशिश करेंगे। यू कैन फील दैट न्यू लव इज एंटरिंग योर लाइफ। या दिल ट्राई टू ड्रॉप अ बॉम्ब, एक टावर मूवमेंट आपकी तरफ थ्रो करने की कोशिश करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। दिल ट्राई टू स्टॉप योर रीबर्थ। वो प्रेयर करे कि आप ये लीप ऑफ फेथ ना लो, ठीक है। यहाँ पर दे विल इवन ट्राई कि आपके बीच में जो भरोसा टूटा है उसको भी वो वापस से रीबिल्ड करे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। इट्स लाइक अगर उन्हें पता चला कि आप किसी नए पर्सन के साथ बात करें, वो इमीडिएटली इस पर्सन के कानों में आपके बारे में बुरी बुरी बातें डालने की कोशिश करेंगे, सेइंग कि आप लालची हो, आप अच्छे नहीं हो एंड ऑल दैट, सटक के ये नया पर्सन आपको रिजेक्ट कर दे, ठीक है। दिस माइट ऑल्सो बी अ फेमिनिन एनर्जी जो हाथ धो करके आपके पीछे पड़ी हुई है, अ नार्सिसिस्टिक पर्सन, ठीक है ना। बट देन यू आर फ्री फ्लोइंग, आप इन सारी चीज़ों से यू विल लाइक साइड से ऐसे आराम से बहते हुए आप निकल जाओगे। इट्स लाइक पकड़ लो ये सारे साइड में ऐसे पत्थर फेंक रहे, पता आप आराम से स्मूथली उनके बीच में से बहते हुए, तैरते हुए भी नहीं, लाइक आराम से बहते हुए फ्लो के साथ आप यू मूव आउट, ठीक है। वी हैव द साइलेंस एंड इट रिवर्स, या वो आपको चुप नहीं करा सकते। दे आर स्केर्ड ऑफ योर माउथ एज वेल, यू हैव अ वेरी स्मार्ट माउथ आई एम हियरिंग, ठीक है ना। इट्स लाइक आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, यू नो हाउ टू, यू नो सेलेना गोमेज का वो बात है ना, किल देम विथ काइंडनेस, यू नो कि कब क्या बोलना है एंड उन्हें आपकी ज़ुबान से भी डर लगता है। आप प्यार से बात करके भी उनके अंदर खलबली मचा सकते हो। या यू विल थ्रो दिस पर्सन आउट एंड योर अब आपके लाइफ में स्पीड पकड़ेगा योर मैनिफेस्टेशंस के लिए एंड यू विल कॉल दिस पर्सन सेइंग कि तुम बर्डन हो, बाहर में जाओ, मुझे अब ये एक्स्ट्रा बैगेज नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। एक कार्ड फॉर द न्यू पर्सन प्लीज़। या ये पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहा है, ये आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाएंगे। वो खुद भी सिमिलर किस्म के फाइट्स करके, यू नो कार्मिक साइकिल्स एंड ऑल सब क्लोज डाउन करके आपसे मिलेंगे एंड
इट्स गोना बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू. इट्स लाइक आप दोनों के वो लाइक पावर कपल टाइप वाला सिचुएशन होगा आप दोनों के बीच में. राइट. यप. इट्स गोना बी अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप लाइक कनेक्शन आई शुड से जो आपकी तरफ मूव कर रहा है. ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे. टेक केयर.